आज हम गाय के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हम गाय के गोबर में से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। गाय के गोबर में से जब आप गैस निकालते हो तो गैस के साथ में मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व कर लूँ पानी में तो मेरे को सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक सल्फर मिलती है, जो कि बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस के लिए काम आती है। जैसे हम जो सल्फर उसमें से निकालते हैं, उस सल्फर को हम जो स्किन डिजीज़ हैं उसमें यूज़ करते हैं, और स्किन डिजीज़ को जो है वो ट्रीट करने के लिए जो गाय के गोबर में से सल्फर निकाली जाती है वो सबसे बढ़िया सल्फर है, जो आज की डेट में मेडिसिनल प्लांट्स में मेडिसिनल जो जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे उसका जो है प्राइस है वो करीब 2000 से लेके 5000 रुपये किलो जो है वो सल्फर बिकती है। बाबा रामदेव इसको यूज़ कर रहे हैं, हिमालयाज़ के जो मेडिसिन हैं वो सारी इनको यूज़ कर रही हैं, और कई जो है वो स्किन ट्रीटमेंट के जो सेंटर्स हैं वो सल्फर बात देते हैं, जिसमें कि गाय के गोबर से जो सल्फर निकाली होती है वो हम यूज़ करते हैं। इसके साथ में ही हम जो कार्बन जो मीथेन निकलती है, मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन एंड कार्बन निकलती है। जो हाइड्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ में ज्वाइन करके वाटर बनाती है, और कार्बन जो होती है, कार्बन को अगर हम जो इकट्ठा कर लें और उसको जो वो हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो वो जो कार्बन मोनो एटॉमिक कार्बन जो होती है वो बहुत कॉस्टली बिकती है, क्योंकि उस कार्बन का हम एक थ्रेड बना सकते हैं जिसको कि कार्बन नैनो थ्रेड बोलते हैं। और आज की डेट में कार्बन नैनो थ्रेड से हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि वाटर फिल्टर जो हैं या एयर फिल्टर जो हैं वो कार्बन नैनो थ्रेड से बनाते हैं, और वो जो एयर फिल्टर्स हैं उनकी इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है कि वो कई साल तक ख़राब नहीं होते, और साथ में कार्बन जो उसके अंदर होती है वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ द कार्बन विच इज़ देयर इन द गाय का गोबर। अब उसी के साथ में मैं अगर लेता हूं कि अगर वो कार्बन को हम इकट्ठा कर लें और उसको कार्बन पार्टिकल्स को जो है वो लाइन करके कार्बन नैनो थ्रेड बनाते हैं, तो कार्बन नैनो थ्रेड से हम जैकेट बना सकते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होंगी। और उसके साथ में जो कार्बन से अगर हम जो वो एक वायर निकाल लेते हैं तो कार्बन वायर जो है वो स्टील वायर से 100 गुना स्ट्रांग होती है, और उसका जो है वो हम यूज़ करते हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे हम साइकिल के पार्ट्स बनाते हैं, बहुत लाइट वेट साइकिल्स बनाते हैं, या हाई स्पीड कार्स बनाते हैं। तो वो हाई स्पीड कार्स है उसके अंदर कार्बन जो है वो पार्टिकल उसको हम यूज़ करके एक फाइबर बनाते हैं जिसको हम कार्बन फाइबर बोलते हैं, और वो जो उसका स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टील से भी ज़्यादा होती है और लाइट वेट होती है, और उसको जो बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में यूज़ करती हैं। इसके साथ में जो कार्बन में से मीथेन निकलती है, वो मीथेन से हम जो गाय को जो चूल्हा है वो हम जला सकते हैं, और उसी के साथ में हम उसको जो वो हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे सपोज करो कहीं पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम जो वो गाय के गोबर में से जो मीथेन गैस को फर्मेंटेट करके निकालते हैं उसको हम जो है वो चूल्हे में अगर जलाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एलपीजी से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स मोर है। तो इसका मतलब है कि मीथेन गैस जो है उसको अगर हम जलाते हैं और एलपीजी को जलाते हैं तो मीथेन गैस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गाय का गोबर होता है उसमें ये मोस्टली माना जाता है कि सर्दियों में जो है वो मीथेन गैस नहीं निकलती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मीथेन गैस जो है वो कभी भी सर्दियों में ट्रैप्ड जो होती है वो गाय के गोबर में ही होती है। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है? अगर मीथेन गैस के अंदर हम फर्मेंटेशन के लिए कोई बायो फर्टिलाइजर डाल दें, जैसे कि जो सेब का सिरका है या आप गन्ने का जो सिरका है वो डाल दें, तो उसमें से गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जब सर्दियों में गैस निकलती है तो उसके साथ में हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है वो निकलते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें जो है वो हम अलग कर लेते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड, या उसको एक एब्जॉर्प्शन मेथड होता है, उसे अगर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं
तो प्योर मीथेन जो होती है वो जब निकलती है तो उसके अंदर से जो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी है वो बहुत बढ़िया होती है। और हमने इसको यूज़ किया हुआ है, हम आपको सारा दिखाएंगे कि ये किस तरीके से इसमें से हम मीथेन को अलग कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अलग कर सकते हैं। अगर ये तीनों कंपोनेंट अलग हो जाते हैं तो उसका दो बेनिफिट हैं। अगर हम ये गैस जो है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो चूल्हे के थ्रू किचन में दे देते हैं तो किचन में जो धुआं होगा वो गृहिणियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है और जैसे ही जो सल्फर डाइऑक्साइड के वेपर जो है वो चूल्हे में से निकलेंगे वो अस्थमा प्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसको हम सारे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अगर अलग हो जाती है तो हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस रह जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम विद द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्प्शन मेथड हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हम यूज करते हैं फॉर मेनी डिफरेंट क्लीनिंग पर्पसेस। और अगर जो कार्बोनिक एसिड को हमने अलग निकाल लिया उसके बाद में जो आपकी मीथेन गैस है वो मीथेन गैस अगर हमने चूल्हे में दी तो उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी 1 मिनट में आपका करीब 1 किलो दूध जो है वो बॉयल करने की कैपेसिटी रखता है। इतनी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और इसको जो है वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और इसको जो है वो कभी टाइम मिलेगा तो इसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें जो बनती हैं वो भी हम उसको बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।